वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय रविंद्र सर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं एक क्वेश्चन है जिसका हमें गुणनखंड करना है, यानी कि फैक्टराइजेशन करना है। यहां पर किस प्रकार से हम गुणनखंड करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं, जिससे कि आप लोग यहां पर एक बार देख लेने के बाद आप कोई भी गुणनखंड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो यहां पर सबसे पहले आपको यह देखना है कि फर्स्ट नंबर क्या दिया गया है, यानी कि यहां पर पहले यह देखना है कि पहले स्थान पर क्या अंक दिया गया है और लास्ट में क्या अंक दिया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले स्थान पर 7 है और लास्ट वाले में 3 है। अब इसका हमें मल्टीपल करना है, यानी कि 7 का गुना हमें 3 में करना है। तो जैसे कि मालूम है जब हम 7 का गुना 3 में करते हैं तो आता है हमारे पास कितना 21, यानी कि 21 आता है। अब आपको यह देखना है कि यहां पर चिन्ह, अगर यहां पर माइनस होगा तो कहेंगे घटाने पर, अगर यहां पर प्लस होगा तो कहेंगे जोड़ने पर। अब यहां पर हमारे पास गुणा करने के बाद कितना आ रहा है 21 आ रहा है, तो हमें यह करना है कि घटाने पर हमारे पास कितना आ जाए भाई 4 आ जाए। यह चीज देखना है कि यानी कि 21 का गुणनखंड करने हैं जिससे कि घटाने पर कितना आ जाए 4 आ जाए। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि 21 को हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं। तो बोलेंगे सर कि हम इसको लिख सकते हैं 7 गुना में 3, यानी कि 7 त्रिक 21, और लिख सकते हैं हम क्या भाई 21 एकम 21, यानी कि 21 गुना में 1। ये दो तरीकों से हम लिख सकते हैं 21 को। अब यहां पर हमें यह देखना है कि घटाने पर हमें मिले क्या भाई 4। तो यहां पर किस वाले में घटाने पर 4 मिल रहा है? क्या 21 में से जब हम 1 को घटाएंगे तो 4 मिलेगा? आप बोलेंगे सर नहीं, तो ये वाला हम नहीं लेंगे। क्या 7 में से हम 3 को अगर घटाएंगे तो 4 मिलेगा? बोलेंगे हाँ। तो यहां पर जब 7 में से 3 को घटाएंगे तब हमें 4 प्राप्त होगा, यानी कि इस 4 के स्थान पर हम 7 माइनस में 3 लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे भाई, यहां पर सबसे पहले करेंगे 7 एक्स स्क्वायर प्लस में, और इस 4 के स्थान पर लिख सकते हैं हम कितना भाई 7 माइनस में 3। 7 माइनस में 3 क्यों? जब हम 7 में से 3 को घटाएंगे तो आएगा हमारा 4, और जब 7 और 3 का गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास कितना भाई 21। और यहां पर बच रहा है हमारे पास x माइनस में 3। यहां से 7 एक्स स्क्वायर जब हम प्लस से अंदर में गुणा करेंगे तो चिन्ह नहीं बदलता है, लेकिन अगर माइनस से अंदर में गुणा करते हैं तो चिन्ह हमारा बदल जाता है। यानी कि प्लस का जब 7 में गुणा होगा तो कितना होगा प्लस में 7, और इसके साथ में यक्स है तो यक्स का गुणा कर देंगे। जब प्लस से माइनस में गुणा करते हैं तो बनता है कितना हमारा प्लस माइनस माइनस, और 3 का गुणा यक्स में करेंगे कितना होगा 3 यक्स, माइनस में कितना है भाई 3 है। अब यहां पर हमें यह देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो बोलेंगे 7 कॉमन है सर, और क्या कॉमन है यक्स कॉमन है। यहां पर हमने 7 एक्स जब कॉमन किया तो बचा क्या है, अभी एक एक्स बचा है यहां पर, तो एक्स लिख लिया प्लस में, यहां से ये पूरा 7 एक्स कॉमन है तो बचा कितना 1। अब यहां पर हमें देखना है इन दोनों में क्या कॉमन है। तो बोलेंगे सर इन दोनों में कॉमन है क्या माइनस में 3। क्यों? क्योंकि यहां पर -3 है, यहां पर भी -3 है। यहां पर क्या बचेगा, जब माइनस यहां पर कॉमन कर रहे हैं तो चिन्ह बदल जाता है, यानी कि यहां पर माइनस था अब क्या बच रहा है प्लस में बचेगा, और क्या बचेगा भाई यक्स बचेगा। यहां पर हमने माइनस कॉमन कर लिया है तो यहां पर माइनस था कितना बचेगा प्लस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर माइनस कॉमन लिया है। अब यहां पर 3 एकम 3, यानी कि यक्स प्लस में 1। आपको ये देखना है कि दोनों ब्रैकेट में सेम चीजें आना चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट में सेम चीजें नहीं आ रहा है तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। क्या करेंगे भाई, अब इन दोनों में ये x प्लस 1 दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कॉमन कर लेंगे x प्लस में 1। बच क्या रहा है हमारे पास 7x माइनस में 3, यानी कि 7x माइनस में 3। ये हमारा गुणनखंड हुआ, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 2 गुणनखंड निकले हैं इसके। एक तो हमारे पास निकला है क्या x प्लस 1, और एक क्या निकला है भाई 7x माइनस 3। अगर आपसे यहाँ से मूल के बारे में पूछे तो कि मूल क्या होगा इसका, यानी कि इसके शून्य की बात करें, तब शून्य क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से हम इन दोनों को 0 के बराबर करते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं यदि क्या बात करते हैं x प्लस में 1 बराबर में किसके 0 के, तब क्या होगा भाई, यहां से x प्लस 1 बराबर 0 है तो x बराबर क्या होगा, ये प्लस 1 इधर है उधर जाएगा तो हमारे पास बनेगा माइनस में 1। यहां से एक मूल हमारे पास ये निकला कि माइनस में 1, तथा दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो बनेगा कितना हमारे पास 7x माइनस में 3 बराबर में 0 की बात करते हैं, तब यहां से 7x बराबर में कितना होगा, 7x बराबर में ये माइनस में 3 है उधर जाएगा क्या होगा भाई प्लस में 3। अगर यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो बनेगा कितना 3y में 7। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 2 मूल आया है। एक मूल की हम बात करते हैं माइनस में 1, दूसरे मूल की बात करते हैं 3y में 7। यही हमारा करेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों कैसा लगा वीडियो, यदि वीडियो अच्छा लगा हो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।